तो दोस्तों हुआ यूँ कि कल मैं जब शॉप से भाग घर आया तो मेरा ये टिफ़िन इसी बुलेट पे रह गया। ये रात को यहीं रहा। मैं सोचा था कि हो सकता है सुबह कोई ले गया हो, पर ये इसी पे लगा हुआ है। अब ये तन्नू घर ले जाएगी। मैं दूसरे टिफ़िन पे रोटी ले आया हूँ, तो तन्नू इसको घर ले जाएगी। फिर मैं तन्नू ले। तो अभी जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है तो अब कार फ़िलहाल बंद रहेगी, मतलब इमरजेंसी में आना जाना रहेगा उसमें। तो अभी अब बुलेट से ही आना जाना होगा शॉप पे। तो चलो चलते हैं फिर। तो अभी मैं हूँ ओगली की जगह है, यहाँ पे नाम है ओगली। तो यहाँ से मार्केट का रास्ता है 2 किलोमीटर। मैं आया हूँ इधर से घर की तरफ से और जाऊँगा यहाँ से ये होते हुए, और ये इस रास्ता है और आगे जाके ये मेन रोड है जो वहाँ पे मिल जाता है ये। तो बाज़ार से जो रोड का रास्ता है वो है 3 किलोमीटर। अगर पैदल चलो तो पैदल 1.5 किलोमीटर है। पर ये होता है कि इमरजेंसी में अगर जैसे रात को आ रहे हैं, जल्दी आना है, तो हम गाड़ी का यूज़ करते हैं, अन्यथा हम तो पैदल ही चलते हैं। क्योंकि थोड़ा अपनी एक्सरसाइज बनी रहती है शरीर में, जाम नहीं हो पाता है शरीर। अगर बैठे बैठे रहेंगे, गाड़ी का यूज़ करेंगे, फिर तो शरीर जाम हो ही जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा गाड़ी कम ही यूज़ करते हैं। खासकर गर्मियों में तो पैदल ही चलते हैं क्योंकि थोड़ा पसीना आ जाता है। अभी मैं हूँ ब्राह्मण खोली के ऊपर। जो ब्राह्मण खोली है, यहाँ नीचे गांव है ब्राह्मण खोली, और उसके ऊपर हूँ मैं। और ये नीचे दिख रहा है सामने पे ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ पे केदारनाथ और मधुमेश्वर जी की डोली रहती है 6 महीने। शीतकालीन पूजा यही होती है। उसके बाद मई के महीने में केदारनाथ और मधुमेश्वर जी की डोली चली जाती है अपने धाम को, मधुमेश्वर और केदारनाथ को। तो 6 महीने यहीं पर पूजा होती है। अभी मैं यहीं पर हूँ। इसको बोलते हैं मर्दाना का गदेरा का जो एरिया है वो ये है। और नीचे ये वाला एरिया पूरा इंटर कॉलेज से लेकर के जो भटवाड़ी है, और यहाँ पे डंगवाड़ी गांव है जो, वो वाला एरिया है। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे से। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये पूरा डंगवाड़ी गांव हो गया, भटवाड़ी हो गया, PWD का एरिया हो गया। ये ओंकारेश्वर मंदिर जो हमारी ऊखीमठ की शान है, विश्वविख्यात मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ पे केदारनाथ और मधुमेश्वर जी की डोली रहती है। तो ये पूरा एरिया पैक हो चुका है बिल्कुल भी। कुछ साल पहले तक यहाँ पे मकान बहुत कम हुआ करते थे। अभी ये एक साइड है ऊखीमठ की, दूसरी साइड से दिखता है तो पूरा ऐसा लगता है कि मानो कोई बड़ा शहर। वैसे शहर तो बन ही गया है, नगर पंचायत में आ गया है अब ऊखीमठ। तो पूरा पैक हो गया है। सारे लोग जो बाहर बनाना चाह रहे थे मकान, वो गाँव की तरफ आ गए हैं। लोगों ने अपने मकान घरों में ही बनाने शुरू कर दिए हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ये गांव की सड़क है और ये यहाँ से नीचे जो मेन रोड है ये वाली दिख रही है। और यहाँ से दूसरा एरिया देखिए, ये वाला एरिया जो है ये मार्केट का एरिया है। इसके पीछे पूरा मार्केट है। सामने जो लास्ट में दिखाई दे रहा है वो ऊखीमठ का थाना है, वहाँ बीच में ब्लॉक का एरिया पड़ता है। और बीच में, इसके बीच में करीब आधा किलोमीटर का एरिया जो है वो मार्केट का पड़ता है। वो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बीच में धार लगी है। पहाड़ों में ऐसे होता है, बीच में धार लग जाती है। प्लेन का एरिया ऐसा है कि सामने सामने दिख जाता है। और जो वो सामने दिख रहा है वो है बमसू, नाग जगई, लवारा, लमगोंडी, वो वाला एरिया है। और ये सामने इन पेड़ों के बीच जो दिख रहा है वो गुप्तकाशी है। और सामने शानदार केदारनाथ की पहाड़ियाँ और केदार पर्वत। इस पर्वत पे 12 महीने बर्फ़ रहती है। आजकल अब गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं, पर जब जब सर्दी थी तब आपने देखा ही है मेरे ब्लॉग में कितनी बर्फ़ गिरी थी। यहाँ नीचे तक, यहाँ तक बर्फ़ आ गई थी। और तो और हमारे गांव के यहाँ ऊपर जो ये पहाड़ है, यहाँ तक बर्फ़ आ गई थी। और बहुत बर्फ़बारी हुई थी इस बार, काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। चोपता में तो इस बार अभी बता रहे हैं 5 से 6 फीट बर्फ़ अभी जमी हुई है। वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है। केदारनाथ में 10 फीट से ऊपर बर्फ़ है। तो अभी बर्फ़ को हटाने का
का काम किया जा रहा है, क्योंकि 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी 3 मई को यहाँ से डोली चलेगी और 6 मई को केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो आप सभी भक्त जो ऊखीमठ में दर्शन करना चाहते हैं तो 3 मई को आप सुबह 9 बजे से पहले ऊखीमठ पहुँचें और बाबा केदारनाथ के साक्षात दर्शन यहाँ पे कीजिए। उसके बाद आप डोली के साथ जा सकते हैं। गुप्तकाशी होते हुए फाटा गौरीकुंड होते हुए डोली पहुँचती है केदारनाथ, तो आप डोली के साथ जा सकते हैं। पैदल यात्रा जो होती है तो सभी भक्तजन पहुंच सकते हैं ओंकारेश्वर मंदिर में। 3 मई को सुबह खुलेंगे, सुबह डोली यहाँ से चलेगी और 6 मई को कपाट खुलेंगे केदारनाथ में। तो ये वाला जो एरिया है पूरी पक्की चट्टान को काट कर बनाया गया है और यहाँ पे सड़क देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पे जब बरसात में इस नाले में पानी आता है, इस गदेरे में पानी आता है तो पूरा ऊपर से बह करके नीचे बहुत अच्छा झरना है। मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा जो बरसात की मेरे पास फ़ोटो है। यहाँ पे पहले ऊपर की साइड में जो है एक तालाब बना हुआ था और गांव के जो भी बच्चे थे रात दिन यहीं पड़े रहते थे। बरसात में तो बहुत अच्छा बना रहता है। आजकल अब यहाँ पे इसका बन गया है तो पानी ख़त्म, तालाब जो है वो ख़त्म हो गया है। तो बच्चे आगे वाला जो नदी वो नाला है जो गदेरा है उसमें जा कर के नहाते हैं। तो वो गदेरा यहाँ पे से इस मोड़ के पीछे है, तो उसमें बड़ा सा जो मर्दाना का गदेरा जिसको मैं बता रहा था अभी, वहाँ पे बड़ा सा तालाब बना रखा है बच्चों ने। और गर्मियों के मौसम में ये समझ लो कि जो बरसात का टाइम होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, लगभग उस समय वो वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि समय गर्मियों की महीने की छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, तो वो समझ लो वहीं पड़े रहते हैं। तो अभी ये गदेरा बिल्कुल सूखा हुआ है, आजकल पानी है नहीं इसमें। जब इसमें पानी आएगा तो बहुत सुंदर लगता है ये, जिसको बोलते हैं जल प्रपात, तो वो यहाँ पे बन जाता है। मैं पहुँच गया हूँ अपने मेडिकल स्टोर पे और डेली के जो भी सफाई का काम होता है, जो भी होता है वो करके मैं बैठ गया हूँ। अब देखते हैं डेली का जो रूटीन का काम है वो शुरू होता है। और अभी तो कल की सेल्स चढ़ानी है इसमें कंप्यूटर पे। ये हमारे ऊखीमठ का मेन मार्केट है और देखो गाड़ियों की भरमार, और ऐसे में ही जब जाम लगता है तो समझ लो कि आपकी क्या हालत हो जाते होंगे। यहाँ पे पूरा स्टेशन भरा रहता है। ये केवल मेन स्टेशन है, बस स्टैंड है ये। बस का अब तो नामो निशान है नहीं, बस तो है नहीं अब, मतलब अब केवल ये छोटी गाड़ियाँ ही चलती हैं, मैक्स बोलेरो वगैरह। तो अभी कुछ इमरजेंसी काम की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है घर। तो घर की तरफ कुछ काम है, कोई पुराना किचन था जो वो उसको तोड़ करके फिर थोड़ा नया बना रहे हैं। थोड़ा जगह बची हुई थी साइड में तो उसको थोड़ा लंबा कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं लकड़ी वाले किचन को। तो अभी चलते हैं घर, मिलते हैं आपको रास्ते से। अभी मैं पहुंचा हूं बंजूर तोक में, इस जगह को बोलते हैं मुनक। और मेरे पीछे का व्यू देखिए ज़रा, ये है सिटी टॉप। यहाँ से पूरा हिमालय पर्वत के दर्शन होते हैं और यहीं से पूरा ऊखीमठ भी दिख जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऊखीमठ। ये देखिए, एक साइड ये है ऊखीमठ का और एक साइड मैंने उधर से दिखाया था सुबह, जो उधर वाला साइड होता है। एक साइड ये है, यहाँ से ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे तहसील और मार्केट है। तो ये वाला एरिया दिख रहा है गांधीनगर के साइड का और इधर से थाने का, और सामने हिमालय की शानदार पहाड़ियाँ शानदार व्यू के साथ। तो अभी अब यहाँ पे से मेरा घर है 200 मीटर पे। तो यहाँ से मैं जाऊँगा घर और घर में देखूँगा काम क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में काम के साथ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने घर के टैक्सी स्टैंड पे और वो सामने रहा मेरा घर। तो चलो चलते हैं। तो पड़चार होगा, हम तो ब्याह पड़चार होगा। मैं सवेर में दिया भी जाता मैं बोल दिया खाला, तो मैं बोलूँ को दिनेश
अच्छा बिल्कुल अच्छा तो कथे आपको ना से बटारी है ऐसे तो निकलने ना दीवार ये ठीक जाओ क्या बस यो वो अरे यो याक यो चाचा यो याक दका न पूरो वा यो तोला यो पूरो न जेथा ये तोला बडे पूरो पस्ता दिउन यो याक बडे पूरो पस्ता दिउन याक बडे बाबा ताक बडे जमणे जो पक्की दीवार हो नि क्या बीम डाली था आता पूरो ते मासो यो बोड़ भी हो जान अभी है चाय बिस्किट का टाइम और ये जो मज़ा है चाय में बिस्किट को डुबा के खाने का ये कुछ अलग ही है। ये हमारे चाचा जी हैं, ये बहुत पुराने मिस्त्री हैं, करीब 40 सालों से ये इस काम में हैं और इन्होंने ही हमारा ये मकान बनाया था। ये देखिए पूरा मकान, पर ये वाला जो काम था हमने एक दूसरे मिस्त्री को दे दिया। अब दूसरे मिस्त्री को देने का कारण ये था कि ये उस समय कहीं और बिजी थे और दूसरे मिस्त्री को काम दिया तो उसने देखो 2 साल में ही ये उखाड़ना पड़ गया है। ये उखड़ गई है इसकी छत और अब इसको फिर से बनाया जा रहा है, तो डबल नुकसान, समय का नुकसान, पैसे का नुकसान ऐसे होता है किसी अनट्रेन मिस्त्री को काम देने का परिणाम। अरे राम था, कैसा था सुबह और कैसा हो गया। इस तरह का व्यू है मेरे घर से सामने की हिमालय पर्वत का। आज मौसम साफ़ है, खुला हुआ है, चमकदार धूप है। अब धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ने लगी है तो कोई लोग धूप नहीं सेक रहे हैं, नहीं तो इस समय तक सभी छत में अपने कंबल रजाई लेकर के बैठे रहते थे धूप सेकने के लिए। तो अभी मैं अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पे हूँ। इतना प्यारा व्यू है, इसलिए यहाँ से कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। और आजकल घर गांव मोहल्लों में काफ़ी दिनों बाद ये निर्माण कार्य हो रहे हैं। अभी एक मकान ये यहाँ पे बना है दीपू का, उधर बना है सिंटू का, हमारा भी ये एक छोटा सा काम ही स्टार्ट हो रखा है आज, और ऊपर भी कंटिन्यू काम हो रहे हैं। ये गांव में कंटिन्यू काम चल रहे हैं। बाकी मोहल्ले की रौनक देखते ही बनती है हमारे मोहल्ले की। खूबसूरत जगह पे बसा हुआ हमारा मोहल्ला। बाकी काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया मुझको घर में। तो मैंने चाचा जी को बता दिया है कि क्या क्या काम करना है, कैसा कैसा करना है, कितना इसको बढ़ाना है। तो उन्होंने बोल दिया है ठीक है, उन्होंने नाप कट के बता दिया है कि ये इतना बाई इतने का बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी ड्यूटी पे, अपने मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि वहाँ से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब कहाँ हो। तो मैंने बता दिया उनको कि 10-15 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको फिर थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा होगा, आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। मैं आगे भी ऐसे ही ब्लॉग बनाता रहूँगा, अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग ब्लॉग बनाता रहूँगा। आपके लिए मनोरंजन की सभी सामग्रियाँ, जो भी क्रियाकलाप यहाँ पे होते हैं, वो मैं दिखाता रहूँगा। तो उम्मीद है आप मेरे सभी ब्लॉग पसंद करेंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें आप और देखते रहिए देवभूमि केदार MSB। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।